बड़ी सीरियसली काम कर रही है मुर्रा की नस्ल बचाने खातर। मुर्रा की नस्ल बचाने खातर तो ये न्यू कहे जो सीमन हुआ है उसकी माँ का, उसका बाबू का, उसकी दादी का और उसका नानी का ब्लड छोड़ना पड़ेगा, वहां छोड़ने पड़ेंगे। उस नस्ल ने बचाने खातर तो, मैं ऐसा बचाने खातर तो ये इतने सीरियस हैं, और ये आदमी ना बचाने खातर सीरियस नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सोचने वाली बात है। आप वह हाँ मैंने थोड़ी देर पहले जब अपनी खाप की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, मैंने हनुमान जी का जिक्र कराया था। आप वह हनुमान आ जो से अपनी शक्तियां ने भूल रहे हैं, जो कर बार बार याद आपने हनुमान तक करानी पड़ा करती कि भाई तू लड़ सका है, तेरे में कितनी शक्ति है। मन लग गया अपना गांव राम समाज और हरियाणवी संस्कृति के हर आदमी तो याद करानी पड़ेगी कि यह कितनी महान संस्कृति है। कई साल पहला सरकार ने अपने पे एक एक्ट थोप दिया जिसमें कह दी नौजवाना था जिसका जड़ा जी करोड़ा ब्याह कर लो, लग गया आपस में करण। भाई कोई भी माँ बाप इस तरीके की चीज ने सहमति नहीं देगा, ना ही कोई देता। जब एक गांव में कोई बालक, एक छोरा छोरी एक दूसरे के लिए चले जाए हैं और जबरदस्ती ब्याह करके आ जाए हैं, सबसे ज्यादा मरना उस माँ बाप का, उस खानदान का, उस घर परिवार का हुआ है। न्यू है सेम एक समगोत्र में हुआ है, न्यू है गांव गुआंड में हुआ है। आपने सदा तो देखा है कि किस तरह बचपन से हमारे तो बताई गई है। मैं एक सामाजिक परिवार का हूँ, हमारे तो बचपन से बताई, मेरे पापा ने बताई, ताऊ ने बताई कि किस तरह जो गांव में जो सारे लोग हैं, जो चाचे हैं, ताऊ हैं, दादे हैं, भाई हैं, वह चाचे ताऊ भाई हैं क्यों? या मेरा गोत में वह मेरे चाचे ताऊ भाई दादे हैं क्यों? और जो मेरा गुआंढ है, सीमा लगदा गुआंढ, भाई जिसका पे सीम लग गए है, जिसका अपने रोज के आने जाने हैं, खेता के डोले लग गए हैं, वह क्यों भाई बहन है? सारी जिंदगी के नौंदे निंदार बरते हैं अपन। जो कर मैं जिसी पेट वाड़ की उसी उगाड़न की उसी पकलाने की उसी में नानून खातर हूँ, ज्यादा सा फर्क नहीं। आप ब्याह में जा हाँ भाई, बारात में जावा हाँ, बारात में आप ध्यानी मानना जाके, और ध्यानी आप गांव की 36 बिरादरी की ध्यानी मान का वहां, अपना गोद की ध्यानी मान का वहां, और अपना गुआंड की ध्यानी मान का वहां। और उसके दादा मैंने ज्ञान कम हो बता दियो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मन ने बचपन तक देखा है, अपन यह काम करे है। आप जब ब्याह में ध्यानी मान क्या वहां, बराता में जावा हाँ ध्यानी मान का वहां, तो यह बात सरकार के आप समझा क्यों नहीं पाए आज तक? लगभग समझा भी दी थी। मेरे दादा अलावत जी ने बताई कि किस तरह एक ही से आदमी ने उसमें फूड डाल के या उस चीज का फायदा उठा के जो चौधर दी थी उस चीज का गलत इस्तेमाल करा। तो आपन एक ऐसा काम करना चाहिए, इसी बात सामने रखनी चाहिए। एक लड़ाई जो आपे लड़ा, वह लड़ाई आपे कानूनी तौर पे सरकार का लड़ा। सरकार कानून बना सकती है, लागू करवाना कोर्ट का काम हुआ है। अभी पीछे सीजीआई जो अपने सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय है, उसमें एक पिटीशन लगी थी और उसमें साफ साफ यह बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, भाई कानून बनाना सरकारों का काम है और शादी पे कानून बनाना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, मतलब खट्टर का काम है। क्या खट्टर जी जो सारा दिन हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, क्या वो नहीं चाहते ये इतनी बड़ी जो हजारों लाखों साल पुरानी हमारी हरियाणा की सनातन संस्कृति है वह खत्म हो जावे? नहीं चाहते होंगे। भाई इतने साल हो गए, 20-25 साल, 15-20 साल हो गए हमारी खाप लड़न लागनी, लेकिन इन सरकारा ने हमारी खाप की सरदारी, हमारी खाप बदनाम कर दी। क्योंकि जब खापे बदनाम हो जाएंगी तो ये बोलेंगे कि बदनाम कर दी कि भाई ये तो इसलिए ये कानून बनवाना चाहे हैं कि ये ऑनर किलिंग कर सकें। भाई मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से सरकार को, अगर आप कानून बना दोगे, अभी अभी गुजरात में कानून बनाया है कि बिना माँ बाप की मर्जी के बच्चे शादी नहीं कर सकते, तो अगर आप इतना कानून, हम न्यू नहीं कहते ये बना दो, हम एक बात कहें ये 3 बात बना दो, और इसके हमारे दौरे वैज्ञानिक प्रूफ हैं कि भाई क्यों शादी नहीं होनी चाहिए। एक गोत में, एक गांव में और गुआंडा में क्यों ब्याह नहीं होने चाहिए, और लगभग सारे हम बड़े बुजुर्ग हो, मारे तो बहुत गणा जानो हो कि क्यों नहीं होनी चाहिए।
तो खाप बहुत सुनियोजित तरीके से, ताकि अपनी संस्कृति खत्म हो जाए, अपनी नस्ल खत्म हो जाए। इसलिए सरकारों ने बड़ा सोच समझ के सरकार आई गई, और यह सरकार जो सी है या तो बिल्कुल पाछा पड़ रही है। इन्होंने हमारी नस्ल को खराब करन लग रही है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है यह लड़ाका नस्ल है, अगर ये बचेगी तो 1-2 लड़ाई और लड़ेगी, जैसी इन्होंने फसल की लड़ी थी। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि हमारी नस्ल ही ना बचे। आपको एक बात बताऊं, एक मुझे किसी ने बात बताई, बोले आप इस संस्कृति को मरने मत दो। आपने लड़ाई लड़ी, मेरी सारी सरदारी ने लड़ाई लड़ी, अलग अलग टाइम पर लड़ी, लेकिन फिर भी मेरे जैसी एक लड़की ने, एक महिला ने शामी आना पड़ा, आपकी बेटी ने शामी आना पड़ा। क्योंकि सरकार यह बात कह दे भाई ये जो खाप हैं ये तो अपनी चलान खातर वो कर, एक मिनट सीधी लेके जाओ, ये जो खापे हैं ये तो अपनी चलाने के लिए, ऑनर किलिंग करने के लिए और समाज को अपना प्रभुत्व साबित करने के लिए इसलिए कानून बनाना चाहती हैं। लेकिन मैं आज इसलिए शामी आई हूं, महिला शक्ति इसलिए शामी आई है क्योंकि ये सिर्फ खापों की बात नहीं है, यह हर माँ बाप की बात है। हर माँ बाप, उस माँ बाप की बात है जिस माँ बाप का लड़का कॉलेज में जावे, स्कूल में जावे, जिस माँ की लड़की स्कूल में जावे है, यह हर उस इंसान की बात है। इसलिए आपने इस बात की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि किस तरह कानून बनवाया जावे। जब गुजरात का अपना कानून हो उसका है, आंध्र प्रदेश का अपना ब्याह का कानून हो उसका है, केरल का खुद का कानून हो उसका है, तमिलनाडु का खुद का कानून हो उसका है, हरियाणा का क्यों नहीं हो सकता? अगर आप लड़ांगे तो हरियाणा का भी हो उसका है। मेरी खाप सरदारी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन आपने एक बात मैं आप मंच के माध्यम से मेरे दादा और चाचा ताऊआ तो एक बात कहूंगी, मारी महिला शक्ति में भी थोड़ा सा विश्वास करके देखो दादा, क्योंकि जब महिला सामने आई है हर वह लड़ाई आपने जीती है। जब आप फसल की लड़ाई पाछा लड़ी हो, 13 महीने आपने लड़ी, हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े थे। या 2016 की वो लड़ाई हो, तब भी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। आज भी बात नस्ल की है, बात अपने संस्कृति को, स्वाभिमान को सुनिश्चित करने की है, उसको बचाने की है। जो हम कॉलर ठाकर कह दे ना हरियाणवी, हाँ थोड़े साल पाछा कहने जोगे को नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि ये सरकारें चकोए आ जाओ, एक नहीं, ये सरकारें चाहती नहीं हरियाणा का आदमी हरियाणवी बचे या संस्कृति हरियाणवी बचे। इसमें इनने इतनी मिलावट करना चाहते हैं कि कोई आवाज उठाने वाला, लड़ने वाला बचे ही ना। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँ, मैं गांव गांव जाऊंगी, घर घर जाऊंगी, और मैं इस लड़ाई खातर सबसे ज्यादा महिलाओं को जगाऊंगी, क्योंकि जब तक महिला नहीं जागेगी जब तक समाज का सुधार नहीं हो सकता। और आज के दिन अगर समाज में सबसे बड़ी कोई बुराई है तो ये है गांव गल्ले 20-20, 25-25 केस हो रहे हैं। जो मेरे दादा और खाप के प्रधान हैं, जो भाई सरपंच और आ रहे हैं, दादा और